नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लायल। लायल लायल क्रोकोडाइल मूवी का हीरो। और ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं हूं लायल, हाँ, वही ग्रीन सिंगिंग क्रोकोडाइल जिसके बारे में तुमने सुना होगा। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कैसे मैं एक छोटे से पेट शॉप के केज से निकला, कैसे मुझे स्टेज फ्राइट ने तोड़ा, कैसे मैंने अपना घर खोया और कैसे एक 10 साल के लड़के ने मुझे जिंदगी की असली मीनिंग सिखाई। ये सिर्फ एक क्रोकोडाइल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये है डर से दोस्ती तक का सफर, अकेले से फैमिली तक का रास्ता और खामोशी से गाने तक की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ था न्यूयॉर्क सिटी के एक एग्जॉटिक पेट शॉप में। मैं बहुत छोटा था जब मुझे याद है, एक टंगे अंधेरी पेट शॉप के केज में बंद। मैं बस एक बेबी क्रोकोडाइल था, पर मुझ में कुछ अलग था। मैं गा सकता था। हाँ दोस्तों, सही सुना तुमने। जब भी अकेला होता मैं गाता था। कोई सुनेगा नहीं ये सोचा करता था, पर एक दिन कोई सुना। वो दिन मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। दूर खुला और अंदर आया एक आदमी, बड़े बड़े कपड़े, कलरफुल स्कार्फ और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। उसका नाम था हेक्टर पी वैलेंटिन। वो एक मैजिशियन था, पर उसका मैजिक काम नहीं कर रहा था। टैलेंट शोज में ऑडिशन देता, हर बार रिजेक्ट होता। उस दिन भी ऑडिशन से निकाल दिया गया था उसे। उदास परेशान पेट शॉप में घूम रहा था। और फिर उसने मुझे देखा। मैंने सोचा, एक और इंसान जो मुझे उठाएगा और अपने घर ले जाएगा, किसी डेकोरेशन की तरह। पर जब मैंने गाना गाया, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, हेक्टर की आंखें चमक उठी। उसने मुझे केज से बाहर निकाला, अपने हाथों में उठाया और बोला, तुम मेरा टिकट हो स्टारडम का, लायल। उसने मेरा नाम रखा, लायल। पहली बार किसी ने मुझे नाम से बुलाया था। हेक्टर ने मुझे अपने घर ले गया, एक खूबसूरत 3 स्टोरी विक्टोरियन ब्राउनस्टोन। उसने मुझे एक पुराना स्कार्फ पहना दिया, बोला ये मेरी दादी का था, अब ये तेरा है। उस रात से हम दोनों का जर्नी शुरू हुआ। हेक्टर मैजिक दिखाता, मैं गाता। उसने मुझे मिरर के सामने प्रैक्टिस करवाई, मुझे स्टेज मूवमेंट सिखाई, बोला डर मत लायल, स्टेज तेरा घर है। पर डर तो था, अंदर ही अंदर। हेक्टर नहीं समझ पाया, पर मैं जानता था, स्टेज मेरा घर नहीं था। स्टेज मेरा सबसे बड़ा डर था। हेक्टर ने नेशनल टैलेंट शो के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। उसने अपना सब कुछ लगा दिया, अपना घर भी कोलैटरल में रख दिया। बोला, लायल अगर हम जीत गए तो हम दोनों सुपरस्टार्स। पर मैं अंदर से डर रहा था। प्रैक्टिस में सब परफेक्ट था। घर में मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड गाता, हेक्टर के साथ डांस करता, हर नोट परफेक्ट लगता। पर जब प्रीमियर का दिन आया, स्टेज के पीछे खड़े थे हम दोनों। लाइट्स, ऑडियंस, कैमरास, सब कुछ मेरी तरफ देख रहा था। हेक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला तू कर लेगा लायल, मैं तेरे साथ हूं। पर जैसे ही कर्टन खुला, जैसे ही स्पॉटलाइट्स मेरी आंखों में पड़ी, मेरी आवाज चली गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया, कुछ गा नहीं पाया, बस स्टेज पे खड़ा रह गया स्टैचू की तरह। ऑडियंस में कुछ लोग हंसे, कुछ लोग बू करने लगे। जजेस ने फेसेस बनाए। हेक्टर ने मुझे पुश किया, गा लायल प्लीज गा। पर मैं नहीं गा सका। शो खत्म हुआ, हम दोनों स्टेज से उतरे। हेक्टर की आंखों में आंसू थे। हेक्टर ने सब कुछ खो दिया उसे एक रात में। उसका घर, उसकी इज्जत, उसका सपना, और सबसे बुरा, उसका भरोसा मुझ पे से। हम घर वापस आए। हेक्टर ने अपना सामान पैक किया और मुझसे बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमने अपनी बेइज्जती दी। मैं पैसे कमाने जा रहा हूं दूसरी सिटीज में, जब वापस आऊंगा तब तुम्हें ले जाऊंगा। सॉरी बडी। उसने मुझे एक बार देखा और दूर बंद कर दिया। मैं अकेला रह गया।
पहली बार मैं सच में अकेला था। कोई गाने वाला नहीं, कोई स्कार्फ एडजस्ट करने वाला नहीं, कोई गुड मॉर्निंग लायल बोलने वाला नहीं। मैंने एटिक में जाके छुप गया। दिन रात का पता नहीं चलता था, बस अंधेरा था। 18 महीने बीत गए दोस्तों, 18 महीने। एक दिन नीचे से आवाजें आईं। नया फैमिली आ रही थी। मैंने एटिक के छेद से देखा एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा लड़का। लड़के का नाम था जॉश। उनका आते ही नीचे रहने वाला नेबर खड़ूस बूढ़ा उनको कायदे कानून सिखाने लगा, जैसे मैं कि यहां नॉइज नहीं करना है, मानो इसके बाप का घर है। वो बहुत डरता था, न्यूयॉर्क से, नए स्कूल से, अपने नया घर से। उसकी आंखों में वही अकेलापन था जो मेरे अंदर था। वो अकेले अपने पुराने खिलौने से बात करता था। फिर एक रात वो ऊपर आया, जहां उसने हेक्टर के द्वारा छोड़ा गया लेटर को देखा, जिस पर लिखा था, ये लाइल है, इसका ख्याल रखना। मैं उस टाइम एक शोकेस में अपने आप को बंद कर लिया था और एक टॉय की तरह खड़ा था। फिर वो चला गया। और फिर वो रात जब उसकी नेबरहुड की बिल्ली जो उसके साथ खेलने आती थी, वो जॉश और वो बिल्ली ऊपर आए मेरी आहट सुनकर। फिर वो बिल्ली ने मुझे देखकर जंप किए, जो गलती से मेरे मुंह में गिर गई। ओ गॉड! मैं हमेशा से नरम दिल रहा हूं, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं वहां से डर के भाग निकला, लेकिन जॉश मेरे पीछे पीछे आने लगा तो मैं और तेज भागा। फिर एक जगह एक बदमाश जॉश को रोककर उसका फोन मांगने लगा तो मैं वापस आया, जहां मुझे देखकर वो चोर भाग गया। फिर वो छोटा सा फुरफुर करता जानवर मेरे गले से होता हुआ बाहर आ गया, जिंदा। जॉश की आंखें, अब वो डर नहीं था, हैरानी थी और फिर मुस्कान। उसने पहली बार मेरे साथ आंख से आंख मिलाई। उसने मुझसे बात की। जॉश ने बोला, तू लाइल है? मैंने सर हिलाया। उस रात से हमारी दोस्ती शुरू हुई दोस्तों। जॉश मुझे रात को बाहर ले जाता, एनवाईसी की गलियों में, सबवे स्टेयर्स पे हम डांस करते, सेंट्रल पार्क में आइसक्रीम चोरी करते। जॉश मुझे अपनी कहानी सुनाता, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर मैंने गाना गाया, टेक ऑन मी, जॉश का फेवरेट। उसने मुझे देखा और बोला, तू तू गा सकता है? मैंने सर हिलाया। उस रात पहली बार 18 महीने बाद मैं खुश था। पहली बार किसी ने मुझे जज नहीं किया, पहली बार किसी ने मुझे दोस्त माना। अगले दिन मिसेस केटी मुझे और जॉश को सोते हुए देखा, जहां जॉश का सिर मेरे मुंह में था। केटी डर गई और चिल्लाई, जॉश को अपने साथ लेकर नीचे भागी। मैं उनके पीछे पीछे गया, पर जॉश ने उन्हें समझाया, प्लीज मॉम, वो मेरा दोस्त है। और फिर मैंने उन्हें सरप्राइज दिया। मैंने किचन में जाके पैनकेक्स बनाए, गार्लिक ब्रेड परफेक्ट टोस्ट किया, टेबल सेट किया। केटी की आंखें भर आईं, बोली, ये क्रोकोडाइल इतना समझदार। फिर हमने साथ में गाना गाया, कैरावैन, एक पुराना जैज नंबर। इसी तरह एक दिन मिस्टर प्रिम भी शॉक्ड हो गए जब उन्होंने मुझे बाथटब में नहाते हुए देखा। फिर वो भी डर गए और भगाने लगे केटी एंड जॉश को। केटी और मिस्टर प्रिम नाचने लगे, जॉश हंस रहा था और मैं फाइनली एक फैमिली का पार्ट था। पर दोस्तों, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। नीचे एक नेबर रहता था, एलिस्टर ग्रम्प्स। नाम से पता चल रहा है ना कैसा आदमी होगा। ग्रम्प्स हमेशा गुस्सा रहता था, हमेशा कंप्लेंट करता था, हमेशा किसी ना किसी बात पे इरिटेट। जब हम गाना गाते या फिर जब मैं जॉश के साथ स्टेयर्स पर डांस करता, एक दिन ग्रम्प्स ने कैमरे लगवा दिए बिल्डिंग में। बोला, मैं देखता हूं क्या चल रहा है इस घर में। फिर हेक्टर वापस आया। हाँ दोस्तों, रिमेंबर, अग्रीमेंट था कि वो साल में 15 दिन इस घर में रह सकता है। जब डोर खुला और मैंने हेक्टर को देखा, मैं नाराज था। 18 महीने वेट किया था मैंने, 18 महीने अकेला रहा था। पर हेक्टर ने गाना गाया, दैट्स अमोरे, और उसने वो पुराना स्कार्फ निकाला, मेरे गल में डाला। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे माफ कर दिया। हेक्टर ने जॉश और प्रिम से बात की, बोला, मैं लाइल को फिर से स्टेज पर ले जाना चाहता हूं। केटी ने मना किया, नहीं हेक्टर, पिछली बार देखा है क्या हुआ था। पर हेक्टर ने बोला, अब लाइल रेडी है, मैं उसे जानता हूं। जॉश ने मुझसे पूछा, लाइल तू जाना चाहता है? मैंने हाँ में सर हिलाया। शायद मैं फिर ट्राई करना चाहता था, पर ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती थी।
हेक्टर ने फिर से नेशनल टैलेंट शो का ऑडिशन बुक किया। इस बार सब तैयारी परफेक्ट थी, प्रैक्टिस परफेक्ट थी, गाने परफेक्ट है। पर जब कर्टन खुला, लाइट्स मेरी आंखों में पड़ी, ऑडियंस की आवाज आई, मैं फिर से फ्रीज हो गया। एग्जैक्टली वही जो पहली बार हुआ था। हेक्टर ने मुझे पुश किया, लायल प्लीज ये तुम्हारा मोमेंट है। पर मेरी आवाज नहीं निकली। ऑडियंस फिर से बू करने लगी। जजेस ने डिसअपॉइंटेड फेसेस बनाए। हेक्टर ने स्टेज से बाहर आकर वो बैठ गया, हाथ में सर पकड़ के। पर उस रात कुछ और बुरा होने वाला था। ग्रम्स ने एनिमल कंट्रोल को बुला दिया, क्योंकि हेक्टर ने पैसे लेकर मेरे बारे बता दिया। उसने हेक्टर को पैसे दिए और बोला, लाइल को जू भेज दो, मैं तुम्हें डेट से निकाल दूंगा। और हेक्टर ने हां कर दी। हाँ दोस्तों, जिस हेक्टर ने मुझे पेट शॉप से उठाया था, जिस हेक्टर ने मुझे स्कार्फ पहनाया था, उसने मुझे बेच दिया। अगले दिन ऑफिशियल आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, केज में बंद किया। जॉश ने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की, प्लीज लाइल डेंजरस नहीं है, वो गाता है। पर मैं डर के मारे गा नहीं पाया। अथॉरिटीज बोले, ये वाइल्ड एनिमल है, जू में रहेगा अब। जॉश ने मुझसे आखिरी बार हाथ मिलाया, बोला, मैं तुझे वापस लाऊंगा लाइल, प्रॉमिस। और मैं न्यूयॉर्क सिटी जू के एक केज में बंद हो गया। पर दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। रात के 4 बजे जू के अंदर एक शैडो घुसा। वो था हेक्टर। उसने मैजिक ट्रिक्स यूज करके गार्ड्स के हाथ बांधे और मेरे केज तक पहुंचा। मैंने उसे देखा, पर मुंह मोड़ लिया। हेक्टर बोला, लायल आई एम सो सॉरी, मैंने गलती की, मैंने इग्नोर किया। तभी जॉश भी आया। जॉश ने बोला, हेक्टर सही कह रहा है लायल, उसने गलती की, पर अब वो सुधारना चाहता है। हेक्टर ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। तुमने मुझे दोस्त दिया, फैमिली दी, और मैंने तुम्हें बेच दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरे आंखों से आंसू निकले। जॉश ने बोला, लाइल माफ कर दे उसे, वो तुम्हारा पहला दोस्त था। मैंने हेक्टर को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थीं। फिर मैंने उसे हक किया। हेक्टर बोला, थैंक यू बडी, अब चलो। फिर हम लोग भागने लगे, लेकिन गार्ड्स ने हेक्टर को पकड़ लिया। फिर मैं और जॉश दोनों हेक्टर की बाइक लेकर भागे। जॉश बोला, नेशनल टैलेंट शो अभी चल रहा है, अगर तुम वहां गा देगा तो दुनिया तुम्हें देखेगी और ग्रम्स का केस वीक हो जाएगा। पर मैं डर रहा था। जॉश बोला, लाइल इस बार तुम अकेले नहीं हो, इस बार मैं हूं, हेक्टर है, मॉम है, डैड है। इस बार तुम फैमिली के लिए गा रहे हो। और दोस्तों, इस एक लाइन ने सब बदल दिया। मैंने सोचा, हाँ, ये लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमने जू से भागना शुरू किया। पुलिस पीछे थी। बाइक पे हम दोनों फुल स्पीड। हम टैलेंट शो के वेन्यू पे पहुंचे। स्टेज के पीछे जॉश के दोस्त ट्रूडी अपनी डांस ट्रूप के साथ तैयार थी। जॉश ने बोला, लाइल तुम ट्रूडी के साथ परफॉर्म करोगे। मैं नर्वस था, पर अब डरपोक नहीं। लेकिन मैं फिर डर गया, तो जॉश ने गाना शुरू किया, ताकि मुझे हौसला मिला, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पर इस बार मैंने जॉश को देखा, मोटिवेट कर रहा था। और फिर मैंने गाना शुरू किया, आई लाइक इट लाइक दैट। ट्रूडी और उसकी ट्रूप मेरे साथ डांस करने लगी। जॉश स्टेज पर आ गया मेरे साथ। और दोस्तों, पहली बार मैं स्टेज पर खुश था। ऑडियंस ने तालियां बजाईं, जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पूरा हॉल गा रहा था मेरे साथ। मैं फाइनली स्टेज पर खुश था, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मेरा नहीं था, ये हमारा था। 1 महीने बाद कोर्ट केस शुरू हुआ। ग्रम्स ने फुल तैयारी की थी। बोला, ये वाइल्ड एनिमल है, सिटी रेगुलेशंस वायलेट हुई है। जज ने प्रिम फैमिली से पूछा, आपके पास कोई परमिट है? केटी और मिस्टर प्रिम चुप थे, पर तभी हेक्टर आया। उसने एक पुराना कागज निकाला। बोला, योर ऑनर, ये घर मेरी दादी एवलिन टी वेलेंटी ने बनाया था। वो न्यूयॉर्क सिटी जू की फाउंडर भी थी, और ये डीड में लिखा है, एनी एक्सोटिक एनिमल कैन लिव इन दिस हाउस एज ए पेट। जज ने डॉक्यूमेंट चेक किया, फिर बोला, दिस इज लीगली वैलिड। और फिर जज ने हैमर बजाया, केस डिसमिस्ड। मिस्टर ग्रम्स, आपको बिल्डिंग से एविक्ट किया जाता है। ग्रम्स का मुंह खुला रह गया। हम सब खुशी से चिल्ला पड़े। जॉश ने मुझे हक किया, केटी ने किस किया, हेक्टर ने स्कार्फ एडजस्ट किया, और बाहर मीडिया वेट कर रही थी। सिंगिंग क्रोकोडाइल विंस फ्रीडम, हमने सेलिब्रेट किया, सबने मिलकर। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। एक पेट शॉप के केज से एक स्टेज तक, डर से दोस्ती तक, अकेले से फैमिली तक। मैंने सीखा, डर तब तक होता है जब तक तुम अकेले लड़ते हो, पर जब तुम्हारे साथ लोग हों जो तुमसे प्यार करते हो, तो डर भी गाना बन जाता है। आज हम सब साथ हैं, जॉश, केटी, मिस्टर प्रिम, हेक्टर, और हाँ, मालफॉय भी, वो बीट बॉक्सिंग रैटल स्नेक जो हेक्टर का नया पार्टनर है।
मैं अब स्टेज पर गाता हूँ खुशी से, क्योंकि अब मैं जानता हूँ स्टेज मेरा डर नहीं, मेरा घर है। तो तुम भी याद रखो, चाहे कितना भी डर हो, अगर तुम्हारे साथ सही लोग हों तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक करो अगर कहानी पसंद आई, शेयर करो अपने दोस्त के साथ और कमेंट में बताओ अगर तुम्हारे पास सिंगिंग क्रोकोडाइल होता तो क्या गाते। मिलते हैं अगले गाने में। मैं हूं लाइल और ये थी मेरी कहानी।